धार्मिक आयोजनों की नगरी इंदौर में यूँ तो कई सांस्कृतिक और भव्य आयोजन आए दिन होते रहते हैं, लेकिन 22 तारीख से लेकर 30 तारीख तक इंदौर के दशहरा मैदान में एक भव्य आयोजन होने वाला है। क्या है वो आयोजन, जानते हैं इस आयोजन के संयोजक महेंद्र जी से। महेंद्र जी, पहले तो आपका स्वागत है इंदौर टॉक पे। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या है ये आयोजन, कितना विविध है ये आयोजन अन्य आयोजनों से? अभी तक आपने देखा होगा कि भारत में जैसे गणेश उत्सव होता है 10 दिन का, और माँ नौ दुर्गा का आराधना पर्व होता है नवरात्रि जी। शिव जी का आराधना पर्व, और अगर उनका वो करें तो अपन शिवरात्रि होता है, और इसके अलावा सावन होता है जिसमें शिव जी की पूजा होती है पूरे 1 महीने तक जी। कृष्ण भगवान के लिए भी हम जन्माष्टमी का आयोजन करते हैं, पर प्रभु श्री राम के लिए 1 दिन का आयोजन होता था, रामनवमी होता था। राम जन्मोत्सव नहीं होता था। ओके। हमारे साथ हमारी पूरी टीम ने विचार किया कि क्यों ना प्रभु श्री राम के लिए ऐसा कुछ आयोजन हो जिसमें 9 दिन तक हर्षोल्लास के साथ में एक उत्सव का वातावरण रहे। तो पूरी संस्था ने निर्णय लिया, सबके राम। सबके राम, न तेरे हैं न मेरे हैं, वो हम सबके हैं। इसीलिए हमारी संस्था का नाम दिया सबके राम। अब सबके राम लोक कल्याण समिति गुड़ी पड़वा से लेकर रामनवमी तक राम जन्मोत्सव का आयोजन करती है। पूरे 9 दिन, जिसके अंदर सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। मंची से एक ये समाज को संदेश दिया जाता है कि प्रभु श्री राम अलग अलग रूपों में कहीं ना कहीं हमारे बीच में हैं। अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है प्रभु श्री राम का, उसकी प्रतिकृति जो आप पीछे की तरफ देख रहे हैं, वो प्रतिकृति पूरी वैसी ही बनाई जा रही है, जिसके अंदर प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण भगवान और हनुमान जी महाराज को विराजित किया जाएगा। और 9 दिन अलग अलग संतों से और समाजजनों के द्वारा पूजा की जाएगी। मैंने भी ऐसे तो इस दशहरा मैदान में काफ़ी भव्य आयोजन हुए हैं, लेकिन इस आयोजन में क्या अलग चीज़ होने वाली है? इस आयोजन में अलग की अगर हम बात करें तो सारे समाजों को, जैसे दूसरे आयोजनों में समाजों को जोड़ा जाता है, पर एक किन्नर समाज जिसको आज तक अछूता रखा गया है हर चीज़ों से। सिर्फ उनको हमारे यहाँ कुछ अगर वो उत्सव दिवाली में आते, दिवाली या रंग पंचमी हुई, त्योहारों पे वो सिर्फ एक रस्म अदाई के लिए आते हैं। पर यहाँ पर किन्नर समाज को भी बुलाया गया है इस आयोजन में कि 1 दिन की पूजा वो भी प्रभु श्री राम की करेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए कि इंतज़ार किसी ने किया था प्रभु श्री राम का वनवास से लौटने का, तो वो किन्नर समाज ने किया था। अच्छा। जो शायद ही किसी बहुत कम लोगों को जानकारी है, जिन्हें अध्यात्म के बारे में कुछ ज़्यादा रुचि रखते हैं, उन्हीं लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा इंतजार करने वाला अगर कोई समाज था, जब प्रभु श्री राम वनवास गए थे तो सभी ने अपना अपना योगदान दिया था, पर इंतजार की बात की जाए तो किन्नर समाज ने किया था। तो किन्नर समाज के भी धर्म गुरुओं को बुलाया गया है 1 दिन आरती करने के लिए। अच्छा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ पास में यज्ञशाला बनी है, तो इस यज्ञशाला का क्या उद्देश्य है? यज्ञशाला पिछले वर्ष जो हमारा आयोजन हुआ था उसमें 1 कुंडी यज्ञ था। पर समाज को जोड़ने के उद्देश्य से सारे सनातनियों में तंत्र और मंत्र 2 चीज़ें होती है, तो हम तंत्र पे न जाते हुए मंत्रों के साथ हमारी आने वाली पीढ़ी को कुछ नया दे सकें, कुछ समझा सके प्रभु श्री राम के लिए। उसी उद्देश्य से ये 108 कुंडी यज्ञ हो रहा है, यज्ञशाला का निर्माण किया गया है। तो ये तो रही यज्ञशाला और मंदिर की बात। अब क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं उसकी जानकारी आप देंगे या मैं दीदी से लूँ? वो प्रवीणा जी अग्निहोत्री आपको सारी जानकारियाँ देगी। ये तो रही यज्ञशाला और मंदिर की जानकारी। 22 से लेकर 30 तक यहाँ क्या क्या आयोजन होने वाले हैं हम वो जानेंगे दीदी से। तो श्री राम जन्म महोत्सव में प्रतिदिन क्या आयोजन होने वाले हैं उसकी ज़्यादा जानकारी मुझे देंगी प्रवीणा अग्निहोत्री दीदी जी। तो दीदी, इन 9 दिनों में यहाँ क्या क्या आयोजन होने वाले हैं? देखिए, 9 ही दिन एक उत्सव का वातावरण होने वाला है, और श्री राम को हर तरह से हम लोग सुमिरन करना चाह रहे हैं। तो पहले दिन ही हम शर्मा बंधु जो अपने इंदौर से हैं, उज्जैन से है, उनसे हम रामधुन के बारे में उनसे पूरा भक्ति संगीत में डूबेंगे। फिर हम राम से राम तक का हमारा कवि सम्मेलन है। वहाँ से अपन जोते हैं तो हनुमंता के ऊपर पूरी उनकी जो बाल कथा है वो 1 दिन रहेगी। 1 दिन कथक के माध्यम से हम राम जी की स्तुति करेंगे, पूरे जितने भी उनके वर्ण, जितने भी उनके रूप हैं सभी को वो करेंगे। फिर 1 दिन हम जिस तरह से पूरे रामायण को हम चरितार्थ करते हैं, उसमें 2 साल की बालिका से लेकर 52 साल की महिला, संपूर्ण जितने भी वेश रहेंगे वो एक महिला शक्ति के रूप में पूरे रामायण को व्यतीत करेंगे। ऐसी बहुत सुंदर आयोजन है सारे ही।
और कहीं ना कहीं हमारे आने वाली भावी पीढ़ी जो है उनको हम राम के हर एक रूप को दिखाना बारे में चाहेंगे, अवगत कराएंगे। अवगत कराएंगे। तो दीदी मैं देख पा रहा हूँ यज्ञशाला है पीछे, तो इन यज्ञशाला में कोई विशेष अतिथि द्वारा यज्ञ किया जाएगा या साधु संतों द्वारा यज्ञ किया जाए, या यहाँ पर आकर कोई आम जन भी यज्ञ कर सकते हैं? नहीं, ये सभी के लिए है। यहाँ पे देखिए 151 हमारे पंडित लोग रहेंगे, 108 यहाँ पे यज्ञशाला पूरे कुंड बने हुए हैं, और हर एक वो व्यक्ति जो राम को मानता है, सनातन को मानता है, जो कि मंत्रों की वास्तविक उसमें जितनी शक्ति है पहचानता है और अपने अंदर समाहित कर। वैसे भी नवरात्रि में माता को मतलब कि एक यज्ञ और जो पूजा होती है बहुत ही फलीभूत होती है, तो उसी दृष्टि से हर एक सामान्य जो अपने आप को हिंदू मानता है। और यज्ञ का समय क्या रहेगा? सुबह 7 बजे से 10 बजे रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ हम इंदौर में हैं और इंदौर में इतनी भागम भाग वाली ज़िंदगी है कि हर कोई अपने ऑफिस टाइम से, हम चाहते हैं कि हम सनातन से जुड़े, हम मंदिर से जुड़े, लेकिन ऑफिस टाइम है, दिनचर्या के चक्कर में हम समय नहीं निकाल पाते। तो हमने कोशिश करी है कि हम 7 से 10 के रखें, ताकि अगर ऑफिस टाइम हमारा 10 है तो हम बहुत ज़्यादा, तो हम आधा 1 घंटे लेट होते हैं तो हम ऑफिस में बता सकते हैं कि हम। और इसके लिए कुछ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी है? हाँ, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति जो भी है अगर बाजार जाएगा, सब चीज़ें इकट्ठी करेगा और फिर यहाँ पे आके यज्ञ या में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं हम मिसमैनेज होंगे, कभी चीज़ें कम आई, ज़्यादा आई, तो हम सारी चीज़ें यहीं से उपलब्ध करा रहे हैं। उनको घर जोड़े के साथ आना है और पंडित अच्छा, जोड़े से ये यज्ञ होगा? जोड़े से ही यज्ञ होगा। राम जानकी सर्विजय यज्ञ है, जोड़े से बैठे और सारी सामग्री यहीं से उपलब्ध होगी। तो जो सामग्री लगेगी, जो घी है और भी सामग्री है पंडितों को जो लगने वाली है, उसका तो सारा कुछ यहीं से? हाँ, तो उसके हमने मात्र 2100 रुपये शुल्क रखा है, जिससे सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी सनातन से जुड़े और यज्ञ की पारंपरिक जो रुचि होती है, किस तरह करना चाहिए, किस तरह आयोजन है, उसके बारे में जाने। और मैं देख पा रहा हूँ कि दीदी यहाँ पर मेले और अन्य डोम भी बने, तो ये क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर क्या होने वाला है? देखिए, हम अगर सिर्फ मंदिर की और यज्ञ की बात करते हैं तो हमारे मन में एक अलग से भाव आता है और परिवार सहित आते हैं। बिल्कुल। और हम जब परिवार सहित कहीं पर आते हैं और उत्सव का वातावरण होता है चारों दिशा में, जैसे राम जी जब अयोध्या लौटे थे तब भी, राम जी का जब जन्म हुआ था तब भी, पूरी अयोध्या नगरी में कि राम जी कब आएंगे करके एक हर्षोल्लास वाला था। मिठाई वालों ने मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दी थी, कब राम लला आएंगे और हम बांटेंगे। तो इसी तरह से वो वातावरण पूरा एक हंसी खुशी का रहे, उस दृष्टि से हमने यहाँ पे मेले का आयोजन करा है। इस मेले में सबके लिए सब कुछ है, सबके राम भी हैं और सबके लिए सब कुछ भी है, ताकि वो परिवार सहित जुड़े, बच्चों को आनंद आए, महिला वर्ग के लिए जो सनातन से जुड़े हैं, अपनी देसी जो रहता है कि हम जो पारंपरिक हमारी जो रुचि रहती है, सारा सब कुछ आयोजन, एक पारिवारिक माहौल मिले, मेन उद्देश्य है। चलिए, ये तो रही पूरे प्रोग्राम की बात। तो मेरा एक लास्ट प्रश्न होगा दीदी कि ऐसे कई आयोजन हो रहे हैं इंदौर में, हम लोग देखते हैं आए दिन महोत्सव हो रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, और लेकिन हर एक आयोजन को करने के पीछे का एक उद्देश्य होता है। तो श्री राम जन्मोत्सव को करने का क्या उद्देश्य है? क्योंकि जैसे मुझे पता है कि ये पिछले वर्ष भी हुआ था, तो क्या वो उद्देश्य है, क्या वो प्रेरणा है कि आप इस आयोजन को अब कंटिन्यू कर रहे हैं? देखिए, हमने बचपन से राम को सुमरा है, राम को जाना है, और हम जब अंत समय में जाते हैं तो भी हमारे हिंदू धर्म में राम राम सत्य ही बोलते हैं सब लोग। राम एक बहुत ही मतलब शून्य से लेकर प्रकाश, एक ऊर्जावान पूरा ब्रह्मांड के रूप में है। लेकिन हम राम को कहाँ जानते हैं, बात वो आ जाती है। हम हमारे मतलब पीढ़ी की बात करें तो जो टीवियों में या फिर जिस तरह से चरित्र को दर्शाया है, कुछ पात्र को ही हमारे बच्चे जानते हैं, और यही कारण है कि कुछ समय आपने पहले देखा होगा कि राम कटघरे में था। बिल्कुल। एक बालक के भांति वो सबसे गुहार कर रहे थे कि हम राम हैं, और वही एक पीड़ा का विषय था हमारे लिए। और अगर हम अब नहीं जागृत हुए तो हो सकता है कि जिस तरह का वातावरण चल रहा है, राम थे हो जाए। तो राम थे हो नहीं सकते, क्योंकि हम सब सनातनी एकजुट हो गए हैं। और जिस तरह से हम हर तीज त्यौहार और हर व्यक्ति मतलब कि ईश्वर को जानते हो, राजा राम हमारे भारत के प्रथम राजा भी हैं, उस दृष्टि से भी उनका जन्मोत्सव मनना चाहिए। और बात जन्मोत्सव की नहीं है, हम कम से कम 9 दिन का ऐसा एक आयोजन करें। हमारे जो प्रतिपदा से जो हमारा वर्ष का प्रथम दिन होता है, उससे 9वीं तक का एक ऐसा आयोजन हो जिसमें हमारे चारों तरफ वातावरण राममय हो, रामायण के हर पार्थ, हर चरित्र को हम अपने जीवन में समाहित करें। और अगर वो कर लिया तो हम कहीं ना कहीं रावण को जलाना बंद कर देंगे, और हमारे हर घर में, हर मनुष्य जीवन में राम का समावेश होगा। बिल्कुल।
क्योंकि राम जी से सीखने को बहुत कुछ है। जी रामायण से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी है और बहुत कुछ उन चीज़ों को अपने जीवन में हम उतारते भी हैं। तो दीदी, पूरी टीम इंदौर टॉक की ओर से आपको इस भव्य आयोजन के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस आयोजन के बारे में जानकारी पहुंचाते रहें। अगर आपका कोई मैसेज हो हमारे दर्शकों के लिए तो। जी बस ये है कि राम सबके हैं और राम सब में है। कोशिश करें कि हम इस आयोजन से ज़्यादा लोग को जोड़ सकें। जिनको भी मेरा ये मैसेज मिल रहा है वो दूसरों को भी दें और हम श्री राम का जन्मोत्सव इसी भावी और एक दिव्य आत्मा के रूप में मनाएं कि हम एकजुट होके सनातनी को मतलब एक अलग ही भाव से हम प्रेषित करें और हमारा जो भारत है वो अखंड भारत के रूप में निखर कर आए। धन्यवाद दीदी। जय श्री राम। जय श्री राम।